नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, आपने हमेशा हर जगह देखा होगा, घर परिवार का अगर कोई भी सदस्य किसी भी तीर्थ स्थान में जाता है या फिर कहीं पे दर्शन करने जाते हैं या फिर गंगा जी नहाने जाते हैं, तो हर लोगों की एक इच्छा होती है, हर इंसान की इच्छा होती है कि कम से कम वहां से कुछ प्रसादी लेकर आए। अगर गंगा जी नहाने जा रहे हैं तो लोग गंगा जल लेके आते हैं। अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, तिरुपति बालाजी जा रहे हैं या फिर नासिक जा रहे हैं, उज्जैन जा रहे हैं, तो हर किसी की इच्छा होती है कि वहां से प्रसाद लेके आए, जो आपके साथ लोग वहां पर तीर्थ स्थान पे नहीं जा सके हैं, तो कम से कम उन्हें प्रसाद दे सकें, जिससे कम से कम उन्हें भी वो फल मिल सके। लेकिन हिंदुस्तान में एक मंदिर ऐसा भी है जहां से कोई प्रसादी वापस लेके नहीं आता है। आपको पता होगा कौन सा मंदिर है ऐसा? राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, बालाजी धाम। ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां से आप कोई भी प्रसादी नहीं ले जा सकते। लेकिन वजह क्या है? जानते हो आप वजह क्या है? वजह काफी हो सकती है, लेकिन जो वजह हम लोग जानते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आपको पता है मेहंदीपुर बालाजी में अधिकांशतः जो लोगों की मानसिकता है, वो मानसिकता ये है कि मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में अधिकतर लोग भूतों से छुटकारा पाने के लिए या फिर जो ऊपरी हवा होती है उससे छुटकारा पाने के लिए जाते हैं। और ये अब से नहीं, ये काफी सालों से, हजारों सालों से चलता आ रहा है। अगर किसी को पहले भूत लग जाता था या कोई ऊपरी हवा होती थी, तो लोग ये कहते थे, जाओ बालाजी के मंदिर चले जाओ, मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर चले जाओ और वहां पर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत पुरानी वो है। अब आप खुद सोचिए, जब इतने दिनों से लोग वहां पर जा रहे हैं, तो वहां पर ऐसी ऊपरी शक्ति कितनी अधिक होंगी। जब भी हम वहां पर प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो वहां की ये वो है, मानसिकता बोल सकते हैं आप उसे, या फिर वहां का ये वो है, वहां पे लोगों को ये बात बताई जाती है, स्पेशली वहां के जो दुकानदार होते हैं जिनसे आप प्रसादी ले रहे हैं, या फिर जैसे आप मंदिर में जाओगे तो वहां पे भी आप लोगों को बताया जाता है कि यहाँ से कोई भी प्रसादी आपको वापस लेके नहीं जानी है। वजह क्या है? वजह मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, क्या होता है कि जैसे कि वहां पर शुरू से ही और ऐसी भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं का समाधान होता रहा है, तो लोगों के अंदर ये मानसिकता है, लोग इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि बालाजी महाराज उस ऊपरी हवा को दंड देते हैं। अब आपको पता है दंड की एक सीमा होती है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा जब तक वो आत्मा रहेगी तब तक उसे दंड मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। दोस्तों, क्या होता है कि ऐसे ही वहां पर अब से लेके हजारों साल से पहले तक जो वहां पर अपनी ऊपरी बाधा से छुटकारा पाने के लिए वहां पर गए थे, तो जो ऊपरी बाधा थी वो वहीं पर हनुमान जी के चरणों में पड़ी रहती है वो, और जिस जिसको वहां से मुक्ति मिलती रहती है वो चलती जाती है वहां से। अब क्या होता है, आपने प्रसादी चढ़ाई और प्रसादी चढ़ाने के बाद जब आप अपने साथ लेके आ रहे हैं, तो जिन आत्माओं को दंड से छुटकारा मिल गया होता है, वो आपकी प्रसादी के साथ और आपके गंतव्य स्थान तक सफर करती हैं। अब मेहंदीपुर बालाजी से और आपके घर तक का स्थान, वहां तक वो आत्मा जो ऊपरी बाधा होती है वो उस प्रसाद के साथ जाती है। और रास्ते में हो सकता है जिसके पास वो प्रसाद जा रहा है, जिसके पास आप बैठे हैं, वो ऊपरी बाधा कभी भी अब उसके उसके ऊपर चली जा सकती है। अब लोग क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि भाई प्रसाद के साथ तो भूत कभी नहीं जाते, हमने तो काफी जगह देखा है, हम तो वैष्णो देवी से प्रसाद लेके आते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि कहां पर ऐसी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है। हजारों सालों से जिस मंदिर में भूतों का, ऊपरी बाधा का समाधान होता रहा है, और हकीकत भी है, ये हकीकत भी है, वैज्ञानिक भी इस बात को साबित नहीं कर पाए कि ये झूठ है या अफवाह है, वहां पर ऐसी चीजों का समाधान होता है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि इन्हीं चीजों का समाधान होता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को जैसी परेशानी होती है, वहां पर काफी ऐसे मरीज भी ठीक हुए हैं जिनका
डॉक्टरी इलाज लेते लेते और उनका समाधान नहीं हो पाया। उन्होंने जब जांच करवाई तो जांच में उनकी कोई ऐसी खराबी नहीं आई, उसके बावजूद भी वो बीमार थे। लेकिन जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में आए वो सही हो गए। तो जैसे ही आप वहां से प्रसादी लगा के आते हैं और कोई इंसान वहां से अगर प्रसादी अपने साथ वापस लेके आता है, तो जिन आत्माओं को दंड की अवधि खत्म हो गई थी, वो आत्माएं फिर अपने अपने लोक में जाने के लिए एकदम पूरी तरह से अग्रसर रहती हैं और हो सकता है उसी प्रसाद के कारण वो आत्मा आपके साथ सफर कर रही है। अब जब भी आप ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, किसी माध्यम से जा रहे हैं, आपके घर से और मंदिर तक आप जितने समय तक जितने लोगों के संपर्क में आए हैं या फिर जिस भी आपने ट्रांसपोर्ट का यूज किया है, वहां पर किसी के भी गण को देख के और वो आत्मा उसमें समाहित हो जाती है और कहते हैं उसे भूत लग गया कि भाई उस जगह से आ रहा था और तब उसके बाद से इसकी हालत खराब है। आपने काफी ऐसे लोग देखे होंगे, कोई शादी में गया है कि भाई मैं बस से जा रहा था या ट्रेन से जा रहा था और ट्रेन में पता नहीं अचानक जाने क्या हुआ और मेरी तबीयत सी खराब होने लग गई, तब से अभी तक तबीयत खराब है। ये वही वजह होती है कि आप वो प्रसादी अपने साथ लेके जा रहे हैं। उनकी दंड की अवधि खत्म हो गई और जैसे ही दंड की अवधि खत्म हुई है, तो कोई जो ऊपरी बाधा है, कोई ऐसी हवा है, वो उस प्रसादी के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है, चलती जाती है और रास्ते में जिसके गण कमजोर होते हैं उसी को वो पकड़ लेती है। आपने इंसान भी देखे होंगे, काफी इंसान है जिन्हें जिन्हें दंड दिया जाता है और दंड के बाद वो काफी लोग सुधर जाते हैं और काफी लोग तो और भी खतरनाक हो जाते हैं। ये तो हर कोई जानता है। अब वो इंसान नहीं, इंसान के अंदर भी एक आत्मा है, उसकी वजह से ही तो वो अपनी अपनी भावनाओं को नहीं छोड़ पा रही चीजें जो उनकी आत्माओं में लीन हो गई हैं। ऐसे ही कुछ खतरनाक आत्माएं होती हैं, वहां पर इतना विकराल तरीके से दंड दिया जाता है मेहंदीपुर बालाजी में, और बालाजी महाराज खुद देते हैं, कोई इंसान नहीं देता वहां पे, वो दंड देते हैं। वो आत्मा वहां पर दंड पाकर और पूरी तरह से बिलखती है, चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बालाजी महाराज मुझे छोड़ दो। आप जाके देखना वहां पे, आप देखेंगे वहां पे कि वो आत्माएं कितनी बुरी तरह से चिल्लाती हैं। और जब उनकी दंड की अवधि खत्म हो जाती है तो कोई इंसान ऐसी भूले भटके से और प्रसादी को लेके आता है, तो या तो वो आत्मा उसके घर परिवार तक चली जाती है या फिर आस पड़ोस में चली जाएगी, या फिर जो भी सफर आपने किया है उस सफर में किसी ना किसी इंसान को जिसके गण कमजोर लग रहे हैं, जिसका मन भगवान की पाठ पूजा में नहीं लगता है, ऐसे लोगों को ये लोग दबोच लेते हैं, ये आत्माएं। इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं तो वहां से अपने साथ प्रसादी भूल कर भी ना लेके आए। दूसरा, खाने पीने की चीजें नहीं लेके आनी है, वहां से कोई जल लेके नहीं आना है आपको, और आपको कोई भी खुशबूदार पदार्थ नहीं लेके आना है। आकर्षण होता है इनमें, इन सब चीजों में आकर्षण होता है। जैसे आपने देखा है, प्रसाद अगर किसी इंसान को दिया जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने उस भगवान के दर्शन कर लिए। अगर मैं उज्जैन जा रहा हूं, उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन करके आया, वहां से प्रसाद लेके आया, मैं अगर किसी को बांट रहा हूं वो प्रसाद, तो उसे ऐसा लगता है प्रसाद लेने के बाद कि मैंने महाकाल बाबा के दर्शन कर लिए। ऐसे ही किसी इंसान को जब प्यास लगती है तो वो ये नहीं देखता बिस्लरी का पानी है या कुएं का पानी है, वो सबसे पहले अपनी प्यास बुझाएगा। ऐसी किसी को भूख लगेगी तो आपने देखा है 2-4 दिन या 5 दिन बाद जब वो उसे खाना नहीं मिलता है, भूख से व्याकुल हो रहा है, तो वो कचरे में से भी उठा के भोजन को कर लेता है। और परफ्यूम के बारे में आपको पता है, जो जिनसे खुशबू आती है, खुशबूनुमा जो प्रोडक्ट होते हैं, उनमें भी आकर्षण होता है। इसीलिए ऐसी चीज लाने से हमेशा परहेज करना चाहिए। खासकर अगर आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आपको वहां से ऐसा कोई सामान नहीं लेके आना है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। आगे की मेहंदीपुर बालाजी की जानकारी मैं दोबारा आपके साथ लेके आऊंगा और शेयर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।